हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत इस्कॉन संस्थापक आचार्य शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्त अभय चरणार बिंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल गौर किशोर जी बाबा जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय। शिल प्रभुपाद महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ छठगौर स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय।
श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। All glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee. समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयोदुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी का आज के भगवत गीता के लेक्चर में हार्दिक स्वागत। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं 4वें अध्याय के 21वें श्लोक में। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहं शारीरं केवलं कर्म कुर्वनाप्नोति किल्बिषम्। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहं शारीरं केवलं कर्म कुर्वनाप्नोति किल्बिषम्। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहं शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। निराशी मतलब फल की आकांक्षा से रहित, निष्काम, यत संयमित चित्त आत्मा मन तथा बुद्धि, त्यक्त छोड़ा, सर्व समस्त, परिग्रह स्वामित्व, शारीरम प्राण रक्षा, केवलम मात्र, कर्म कर्म, कुर्वन करते हुए, न म्हणजे कभी नहीं, आप्नोति म्हणजे प्राप्त करता है, किल्बिषम पाप पूर्ण फल। अनुवाद। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं, शिल प्रभुपाद महाराज की जय। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतया वश में होते हैं। वह जानता है कि वह परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। जब हाथ हिलता है तो यह स्वेच्छा से नहीं हिलता, अपितु सारे शरीर का चेष्टा से हिलती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत इच्छा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। वह यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार रखरखाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार
कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। अतः वह अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चेष्ट रहता है। पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है, तो भी पशु विरोध नहीं करता, नहीं उसे कोई स्वाधीनता होती है। आत्म साक्षात्कार में पूर्णतया तत्पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वह अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती। अतः वह ऐसे भौतिक पापों से कलमशग्रस्त नहीं होता, वह अपने समस्त कर्म फलों से मुक्त रहता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांचं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांचं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुये भव स्वपतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय स जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत भक्ताय नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता के 4थे अध्याय के 21वें श्लोक पे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति मतलब भगवान कृष्ण का जो भक्त होता है वो कोई चीज़ की अपेक्षा लालसा नहीं रखता है। वह हमेशा अपने को भगवान का एक नित्य दास समझकर समर्पित होता है, पूर्ण समर्पित होता है। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में आता है, मैं भगवान का भक्त हूँ बोल के माया के बिजनेस में जाना चाहता है, मतलब वैसा तो वो भी भक्त ही होता है, लेकिन भक्त के प्रकार है ना। एक नवसिका भक्त है, एक कनिष्ठ भक्त है, एक मध्यम भक्त है, एक उत्तम भक्त है। तो नवशिके भक्त में वो तो आता ही है, दूसरे ने धोती पहना हम भी धोती पहने, दूसरे ने तिलक लगाया हम भी लगाएंगे क्योंकि हम भक्त है, वो ठीक है। लेकिन जो भक्त है वो अपना एकनिष्ठता से भक्ति करता है, उसका ध्यान पूरा भगवान की भक्ति पे रहता है, क्योंकि वो उसने अपने को खुद को पैसा कमाने की इच्छा है, पद प्रतिष्ठा की इच्छा है, ये इसमें दिमाग में नहीं रहता। उसके दिमाग में यही रहता है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, मेरा फर्ज बनता है भगवान की सेवा करना बस, और
बाकी कुछ नहीं। मेरे लिए बैंक बैलेंस रखना है, प्रॉपर्टी बनाना, ये नहीं, उसके दिल में नहीं। आगे जाके महंगाई हो गई, अभी ज़मीन ले खरीद करके रखो, बाद में उसमें घर बांधूंगा, ये चीज़ नहीं रखता है। वो सोचता है मैं भगवान का भक्त हूँ, तो मैं एक बार भगवान को समर्पित हुआ हूँ, तो मेरा जो भी कुछ है तो भगवान देखेंगे। भगवान अपने भक्तों को कभी ये करते नहीं, बाजू में करते नहीं, उसकी रक्षा तो करते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है माया का दास होता है वो उदास होता है, और भगवान का दास होता है वो बिंदास होता है। राखे कृष्णा मारे कौन, मारे कृष्णा राखे कौन, ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि जिसको रक्षा कर सकता है उसको, भगवान कृष्ण जिसकी रक्षा कर सकता है उसको कोई मायका लाल मार नहीं सकता, और भगवान कृष्ण जिसको मार सकता है कोई मायका लाल उसको बचा नहीं सकता। तो इसीलिए कहा जाता है राखे कृष्णा मारे कौन, मारे कृष्णा राखे कौन। तो जब भगवान का भक्त एक निष्ठता से खुद को भगवान में समर्पित करता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरे जीवन का परम लक्ष्य भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, और उस प्रेम प्राप्त करने के लिए मुझे जो भी कुछ करना पड़े, तकलीफ करना पड़े, तपस्या करना पड़े, मैं करूँगा। क्योंकि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर क्या है? मेरे अंदर भगवान का अंश स्वरूप भगवान है, और वही मुझे ये सलाह दे रही है कि तुम भक्त बन के नित्य सेवा में प्रविष्ट हो जाओ। और जो सभी प्राणियों में, पशु पक्षी 84 लक्ष योनि में, ब्रह्मा जी से ले चींटी तक, सबके अंदर भगवान का अंश है। तभी तो चेतना युक्त हलचल करते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, जो भी है। अगर जिसमें आत्मा ही नहीं है, चेतना ही नहीं, वो तो बॉडी बोला जाता है, मृत्यु बोला जाता है। तो जब जिस व्यक्ति के अंदर चेतना है और मनुष्य जीवन जिसको मिला है, तो उसका फर्ज बनता है कि भगवान का नित्य दास बनूं, बाकी मुझे कुछ नहीं। इस दुनिया में श्रील प्रभुपाद जी ने, जब पहले भगवान के जो भक्त थे, उन्होंने इतनी फैसिलिटी नहीं करके रखी थी। भगवान का अगर कोई भक्त होता है तो उतनी फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के माता पिता ने श्रील प्रभुपाद जी को जो ज्ञान दिया, जो शिक्षण दी, जो अनुभव दिया, जो साधु संतों के आशीर्वाद से, उनके विचार विनिमय से श्रील प्रभुपाद जी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान के माध्यम से गुरु करने के बाद, गुरु के आदेश से श्रील प्रभुपाद जी ने विदेश में जाके जब इस्कॉन की स्थापना की, कृष्ण भावना भावित संघ की स्थापना की, तो उस बेसिस पे पूरी दुनिया को मालूम पड़ा कि भगवान कृष्ण का भक्त बनने के बाद हमें 4 नियमों का पालन करना पड़ता है। एक, मांस मच्छी मदिरा नहीं खाना है। दूसरा, जुआ नहीं खेलना है। तीसरा, परश्री संभोग नहीं करना है। और चौथा, हमेशा 16 माला से ऊपर जप करना है। अभी लोग ज़्यादा करके परश्री संभोग करते हैं, मांस मच्छी मदिरा खाते हैं, परश्री संभोग नहीं करना है, लेकिन लोग करते हैं, मांस मच्छी मदिरा लेते हैं, जुआ खेलते हैं, और 16 माला करने को बोलेगा तो उनके पास टाइम नहीं रहता है। भगवान के मंदिर में आने के लिए बोला गया तो उनके पास टाइम नहीं रहता है। भगवान का नाम लेने के लिए, आप ग्रंथ पढ़ने के लिए बोलेगा तो उनके पास टाइम नहीं रहता है। मोबाइल खोलेंगे, 1 घंटा 2 घंटा उसमें देखेंगे दूसरे की कहानी, उसमें जो गलत वीडियो होते हैं, मतलब जो खराब माइंड करते हैं, जो लेडीज़ के शरीर के जो अलग अलग भाग है उसको देखने के लिए उनके पास बहुत टाइम रहता है। लेकिन अपनी लाइफ सेटल करने के लिए या लाइफ में ग्रोथ करने के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए एक
सही मार्ग आत्मसात करने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता, और इस वजह से वो गलत को आत्मसात करते हैं। और कली का कर्तव्य है कि हमेशा जो आदमी सही है उसको गलत आदमी का संगति मिलता है, तो वो सही आदमी गलत आदमी के संगति से गलत बन जाता है। और जब गलत बनेगा तभी तो कली का ग्रोथ बनेगा। आज देखो कलयुग का वेग कितना तेजी से है। जब कोई भक्त मायावादी व्यक्ति के साथ बात करता है तो उसका जो भाव रहता है पैसा कमाने का, मौज करने का, इंद्रिय भोग करने का, उससे भक्त हैरान हो जाता है, बोलता है कैसा आदमी है यार, मतलब इतना कली ने उसको लपेट रखा है। ये बात है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि के कार्य करता है। जो ज्ञानी है, ज्ञानी कौन है? जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, भगवान कृष्ण को पूर्ण समर्पित हुआ है, जो मोह में, लोभ में, क्रोध में, ईर्ष्या में, संशय में, अहंकार में ध्यान नहीं देता है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णा अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरे, ये जिसमें गुण है वही ज्ञानी है। तृण से भी लौकिक और अतिशय नम्र, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णा, अमान्य, दूसरे को मान देना, अपने को मान की अपेक्षा नहीं करना, और अमानी न माननीय, और कीर्तन में सदा आनंदी रहता है। जो मिलता है अन्न वस्त्र निवारा, बस 3 चीज़ भगवान ने जो मनुष्य को भेजा है धरती पे, ये 3 चीज़ आपको चाहिए, बाकी सब मैंने तैयार करके रखा है। पहले ज़माने में घर नहीं थे, तभी लोग कहाँ रहते थे? तभी तो पेड़ के नीचे रहते थे, एक झोपड़ी बांध के रहते थे। तो अभी जो भक्त होता है उसको एक भजन कुटीर की ज़रूरत रहती है, क्योंकि कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसी वजह से। अब मैंने ऐसे भी भक्त देखे हैं कि ऊपर ज़मीन पे रहने से आदमी तकलीफ़ देते हैं, इसलिए ज़मीन के अंदर गड्ढे निकाल के उसको आराम से पैक करके आराम से अंदर बैठ के शांति से भगवान के भक्ति में मन इतना एकाग्र करती से जप करते हैं, उनको खाने का पीने का ठिकाना ही नहीं रहता है। तो ये बात है। तो ये कौन है? वो ज्ञानी पुरुष है जो पूर्ण रूप से संयमित, अपने इंद्रियों को संयम किया, अपने मन तथा बुद्धि से कार्य करता है। संयमित करने का मन और बुद्धि, मन को उसके ताबे में मन रहता है। मन बुद्धि को चंचल नहीं कर सकती है। मन अपना इतना चंचल है कि बुद्धि को भी चंचल करता है, और जो नहीं करना चाहिए उसको करने के लिए लगाता है। इसलिए मन को हमेशा मित्र बनाना चाहिए। मन हमारा मित्र भी है, शत्रु भी है। लेकिन शत्रु कभी है जब गलत कार्य करने के लिए प्रवृत्त करता है। मित्र कभी है जब ये अच्छा कार्य करने के लिए सहकार्य करने को लगाता है, तो मित्र बनता है। तो मन अपना, जो जिसका मन जिसके ताबे में है उसको कोई टेंशन ही नहीं है। और जिसका मन दूसरे के ऊपर डिपेंड है, जो दूसरे ने कहा वो सुना, दूसरे ने कहा वो बोला, किया, अपने मन से कुछ करने को दिमाग तो है ही नहीं, उसने कहा था इसके लिए मैंने किया। तो ऐसे लोग आज समाज में तो ज़्यादा टक्के हैं, ज़्यादा परसेंटेज है। अभी देखो कोई किसके अंडर में कार्य करता है तो अपने मन कार्य करने को देगा नहीं, वो बोलेगा मैं बोलूँगा वैसा ही करना, भले वो गलत है करो। अगर वो ज्ञानी है तो बोलेगा अरे बाबा ये इससे गलत हो जाएगा, प्रॉब्लम आएगा। नहीं मैं हूँ, मैं इंचार्ज कौन है? मैं हूँ ना, तो मैं बोलूँगा वो करेगा, तुम मुझे सिखा नहीं सकते हो। ये मतलब आजकल क्या होता है, जो चमचेगिरी करता है, जो जो इधर की बात उधर बोलता है, जो उसको भी खिलाता है खुद भी खाता है, ऐसे लोग जो मार्केट में होना तो उनका सबसे जमता है। और जो ना खुद खाता है ना दूसरे को खाने देता है,
और ना चमचेगिरी करता, मतलब इधर का उधर नहीं करता है, तो ऐसे लोग एक साइड में कचरे के जैसा बाजू में हो जाते हैं। यानी उनके ऊपर कोई देखता नहीं, बोलता है उसका नाम पहले ही गलत करके रखते हैं लोग। क्या, अरे बाबा वो तो बहुत बेकार आदमी है, उसने ऐसा किया उसको नाम खराब करके, उसको ये नहीं रहे बोलेंगे सही आदमी है, लेकिन ये लोग उसको हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए उसको बाजू में रखा है। क्योंकि इनको खाने की आदत है, वो खाने को देगा नहीं तो इनका पेट अपूरा रहेगा, और इस वजह से बेचारे को साइड में रखते। म्हणजे आज कोई भी सिस्टम में, सरकारी रहे, प्राइवेट रहे, मंदिर की सिस्टम रहे, ईमानदार व्यक्ति हमेशा साइड में जाता है और वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता है, उसको तकलीफ नहीं चाहिए। वो भक्ति करने के लिए आया तो उसका फर्ज बनता है मेरा भगवान से कनेक्टेड होना है। तो मैं जब भगवान से कनेक्टेड होना चाहता हूँ तो पहला मैं गुरु के माध्यम से, प्रभुपाद के माध्यम से, भगवान के माध्यम, तो ऐसा कनेक्टेड होता है। लेकिन जब ये बीच में जो रहते हैं साकड़ी सिस्टम वाले, चोरों की साकड़ी, तो वो बेचारे ईमानदार व्यक्ति को सेवा करने को नहीं देते। उसको कैसा भी, उसकी छोटी भी गलती रहेगी तो भी उसको इतनी बड़ी बताएंगे कि उसने ऐसा किया था। जैसा कि ये लोगों ने कभी गलती की नहीं और ये कभी गलती करने में फंसे नहीं। ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि 2-2, 4-4 बार चोरी में पकड़ के जाने के बाद भी उसको वही पद पे रखते हैं ना, ये आश्चर्य की बात होती है। एक बार आदमी के ऊपर का विश्वास उड़ जाने के बाद उसको नज़दीक करना नहीं चाहिए, लेकिन जब उनकी साकड़ी मजबूत हो जाती है तो बोलते हैं ना, खुद खाता है तो दूसरे को भी खिलाता है, तो दूसरे को भी आनंद आता, अरे यार वो आदमी कितना अच्छा था, वो यार ऐसा आदमी मैंने देखा ही नहीं कभी, क्योंकि इसका पेट भर रहा था ना बिना बोले, तो उसको याद आती है। तो ऐसे ऐसे लोग आज पद के ऊपर रहते हैं और उस वजह से ईमानदार जो होता है वो साइड में जाता है। तो कहने का मतलब है अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है। जो कृष्ण भक्त होता है वो पैसा, पद, प्रतिष्ठा, संपत्ति उसके चक्कर में जाता नहीं है। और जो कृष्ण भक्ति का नाटक करके, जब सब वेश पूछ करके मैं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, और वो ये करते करते पद पे जाएगा, कोई सीनियर का पॉलिश करके, उसके बाद पॉलिश करके बाद में उसको कोई अधिकारी बनाया तो बाद में उसको अपना चलाना चालू करेगा, उसके बाद दूसरे अधिकारी के आगे जाने को देखेगा। ऐसा करते 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 कभी प्रेसिडेंट बनते मालूम ही नहीं पड़ता है, ऐसी हालत है। तो हर जगह पे यही हालत है। सोसाइटी में, बिल्डिंग के सोसाइटी में जब वही है, ग्रुपबाजी है। जो खाता है, जो चाय पानी पिलाता है, जो खर्चा पानी करवाता है, जो हमेशा फ़ोन करके हाय हेलो करता रहता है, उसको वो मानता है। और जो फ़ोन नहीं करता है, जो उससे व्यवहार अच्छा है लेकिन वो इसको मालिश नहीं कर रहा है, तो उसको कोई पूछता ही नहीं। सोसाइटी का है, मंदिर का भी यही हाल है। राजकारण में तो ये तो चलता ही रहता है जब तक। तो इसीलिए अधिकारी वगैरह जो भ्रष्ट क्यों होते हैं, क्योंकि ये इनके लागे बांधे जो रहते हैं ना, वो लागे बांधे की वजह से उनका काम ही चलता रहता है। अभी देखो मुंबई में या कोई भी एरिया, दिल्ली में, यूपी में, कहीं भी जाओ, अधिकारी जो रहते हैं उनका एक साकड़ी रहता है। वो क्या, कोई भी कार्य करने का रहेगा ना तो उनके दलाल रहते हैं। तो दलाल की वजह से वो जब उनके पास पार्टी आ जाती है तो दलाल उनको बोलता है ये कार्य हो जाएगा, इतना लेगा, तुरंत हो जाएगा। अगर नहीं इतना देगा ना फिर होएगा नहीं। क्योंकि सरकारी अधिकारी बोलेगा तो नौकरी तो करते हैं, जनता से मानधन तो मिलता है, उनको पगार मिलता है, लेकिन उनका नौकरी बोलेगा तो बिजनेस। जिस दिन आएंगे उस दिन घर पे 20-25 हज़ार रुपये जाना है। इसीलिए उनके घर पे, किसी भी सरकारी अधिकारी के घर पे रेड मारो, देखो कितने लाखों करोड़ों रुपए घर पे कैश मिलेंगे। क्यों? क्योंकि दर दिन उनका जो इनकम है वो हज़ारों लाखों में है। पगार तो उनका सेपरेट, पगार में क्या है, पगार तो खाली एक भत्ता के जैसा है, लेकिन दर दिन का जो इनकम है उनका वो ही इतना है कि इसीलिए वो लोग ये कार बदली करो, वो फ्लैट ले लो, उधर घूमो, इधर क्या है, एक पगार में इतना हो सकता है बाल बच्चों को कमाए? नहीं। तो इनकी प्रॉपर्टी कितनी, एक नहीं फ्लैट, 10-10, 15-15 फ्लैट।
और नौकर चाकर बाकी सब गाड़ी बीड़ी सरकारी पैसे में सब इंजॉयमेंट फ्री में, और इनका जो दर दिन बिजनेस का जो पैसा आता है एजेंट के माध्यम से और पगार से, फिर भी जनता का काम नहीं होता है। वैसा ही आदत प्राइवेट सेक्टर में पड़ती है। तो इसीलिए कहने का मतलब है, ये जो पाप की जो कमाई होती है ना, ये इनको बर्बाद करती है। क्योंकि लक्ष्मी हमेशा चंचल है, वो स्थिर कभी नहीं रहते। जो गलत रास्ते से आती है ना, वो गलत रास्ते में जाती है। लेकिन एक बात है, वो गलत रास्ते में लेके जाती है ना, तभी इसको बर्बाद करके जाती है। अगर कोई भी व्यक्ति गलत रास्ते से पैसा कमा के अपने बाल बच्चों को कमा के पोसता है, या पीछे वाले के उसके नाम पे करके रखता है, जनता की ज़मीन हड़प करते हैं, जनता का पैसा हड़प करते हैं और अपने को खुद को श्रीमंत समझते हैं, तो एक पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी में पूरी बर्बाद हो जाते हैं लोग। कभी भी याद लिख के रखो चाहे तो, और आप चाहे तो मतलब पूरा देखो, क्योंकि ये जो कार्य है वो गलत है। क्योंकि जनता गरीब से ऊपर कैसे आएगी, जनता को सुविधा कैसे मिलेगा। आज देखिए, जितना गवर्नमेंट का जो स्कूल था उसको लोगों ने, अधिकारी लोगों ने, राजकीय लोगों ने बंद करवा दिया और उसके जगह पे अपने प्राइवेट स्कूल चालू करवा दिए। एक रूम बनाने का और प्राइवेट स्कूल चालू करने का, गवर्नमेंट के जो स्कूल है उसको अनुदान नहीं देने का, उनको भूखमारी में डालने का। मैंने कहा ये सरकार बराबर ध्यान नहीं देती। प्राइवेट में कितना अच्छा है, प्राइवेट में अच्छा पहला बताते, बाद में लूटने को चालू करते हैं। तो यही बात, प्राइवेट शिक्षण बोलेगा तो बिजनेस हो गए। पहले ज़माने में शिक्षण बोलेगा तो समाज सुशिक्षित करने का स्थान था। जो शिक्षित जो गरीब की जो बच्चे थे वो पैसे के वजह से रुकते नहीं थे। अपने सरकारी पहला स्कूल पहले 1 से 4 तक था, उसके बाद 1 से 7वीं तक था, उसके बाद 1 से 10वीं तक था, और उसके बाद 1 से 12वीं तक था। ऐसे स्कूल होते थे अलग अलग जगह पे, जैसा गांव रहेगा, जैसी लोक संख्या है उस बेसिस पे 1 से 4, नंतर थोड़ी ज़्यादा है 1 से 7वीं, उसके थोड़ा ज़्यादा है 1 से 10वीं 12वीं, ऐसे करके रहते थे। लेकिन अभी वो लोगों ने, चोरों के हाथ में जब सत्ता गई और जो चोर राजकीय नेता बन गए, तो उन्होंने अपना कारोबार चालू कर दिया। लूटने का कैसा, जनता को मूर्ख बनाने का कैसा, और अपना भला कैसा करने का, उसी बेसिस पे आज सरकार की। नहीं तो पहले सरकारी स्कूल में ब्रेड मिलता था, दूध मिलता था। प्राइवेट से सरकारी स्कूल में बच्चा जाता था, दष्ट पुष्ट होता था। प्राइवेट में खाने के वादे होते थे। लेकिन ये लोगों ने क्या किया, सरकार का सब बंद करवाने को लगाया और प्राइवेट में बच्चों को आना चाहिए, इसीलिए उसको कुछ खिलाना पिलाना देना, उसको ऐसा करने को लगे। और इस वजह से आज सरकारी स्कूल, वास्तविक ये जो गुरुकुल है, ये हमारे हर एरिया में होने चाहिए। गुरुकुल में सभी शिक्षण दिया जाता है, जो आध्यात्मिक है, सभी भाषा का और आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जाता है। और इसीलिए हर जगह पे गुरुकुल होना चाहिए और सरकारी स्कूल होना चाहिए। जैसा कि लोगों ने आज देखिए, प्राइवेट बाइक, प्राइवेट कार, बराबर, ये जो प्राइवेट टैक्सी ये जो चालू है, इस वजह से लोगों ने अपना जीवन चलने का पूरा बंद कर दिया। क्योंकि पहले ज़माने में ये था कि सरकारी बस जो थी उसी से लोग जाते थे, उसी से आते थे, और उससे लोगों को अच्छा रहता था, ट्रैफिक नहीं थी, जल्दी जाते थे, जल्दी आते थे। अभी लोग स्वार्थी बन गए, मेरी कार, मेरी बाइक, मेरा हेलीकॉप्टर, मेरे विमान, ऐसा बोल बोल के हर जगह पे ट्रैफिक जाम हो गया। मेरी कार, मैंने कार लिया, ये अहंकार उनको निर्माण हो जाता है। और इस वजह से जो कार्य उनको बस से करना चाहिए, सरकारी गाड़ी से करना चाहिए बस, तो वो कार्य वो अपने मेरी कार बल्कि अहंकार से करते हैं। और इस वजह से क्या होता है, छोटी छोटी जो रास्ते हैं वो चौकअप बनते हैं और बाद में ट्रैफिक में इनको ही फंसना पड़ता है। सुबह से लेके शाम तक वही ट्रैफिक में रहते हैं। अभी मुझे बताइए, 4,32,000 साल का ये कलयुग है,
इस 4,32,000 साल में अभी की ट्रॉपिक की ये हालत है, आगे जाके क्या होएगी। और हर आदमी यही चाहता है कि मैं काम जॉब पे लगूं तो मेरी कार होनी चाहिए, और बिजनेसमैन यही चाहता है मैं बिजनेसमैन हूँ तो मेरे घर में बस 20-25 कार होनी चाहिए। वास्तविक सरकार ने ये जो कार है 5 साल चालू होने के बाद में बंद करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल। बाइक भी ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल, 6वां साल नहीं लगना चाहिए उसको, डैमेज भंगार में डालना चाहिए। आज कितने लोगों के पास ऐसे 15-15, 20-20 खटारे पड़े हैं, लेकिन लोग उसको बेचते नहीं हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, और इसी वजह से ट्रैफिक जाम होता है। तो उसको सरकार को कठोर होना चाहिए, तभी ट्रैफिक कम होएगा। नहीं तो कितने रास्ते बनेंगे, ज़मीन के नीचे से रास्ता, आसमान से रास्ता, बीच में से रास्ता, तो आज जीने के लिए इतना तकलीफ। तो ये बात है, तो इसीलिए हमें समझना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। सरकारी जो बस है उसका पूर्ण फ़ायदा लेना चाहिए, और उसकी आदत अपने घर वाले को लगाना चाहिए। जब वो उसमें भी कोई कार्य करता है, उसका भी परिवार जनता के पैसे से चलता है, तो उसको सपोर्ट करेंगे तो उसका भी भला होएगा, तो ट्रैफिक कम हो जाएगी और लोगों का फ़ायदा होगा। गरीब लोग कार बिल नहीं ले सकते हैं, लेकिन उनका तो फ़ायदा बस से ही होता है, और इसका ख्याल करना जरूरी। तो कहने का मतलब है, केवल शरीर निर्वाह के लिए भक्त कर्म करता है। उसका कर्तव्य क्या होता है कि जन्म ये अन्न वस्त्र निवारा, एक खाली पेट भरना चाहिए, और भगवान का नाम। कोई जो भक्त होते हैं, सनातन गोस्वामी जो थे, वो हमेशा वृंदावन से गोवर्धन में परिक्रमा पैदल करते थे। पैदल परिक्रमा करते करते उनको 7 कोस जाना, 7 कोस आना, 7 कोस की परिक्रमा करना, मतलब इतना टाइम देते थे वो, और बाद में आके वो प्रसाद ग्रहण करते थे। और वो भी प्रसाद क्या था, एक गोल लड्डू जैसा, एक जो आटे का एक वाटी बोलते, वाटी, वो बनाते थे और भगवान को अर्पित करते थे। और अर्पित करने के बाद वो बाद में प्रसाद बोल के खाते थे। एक दिन सपने में भगवान आए, राधा मदन मोहन जी, और उनको बोलने लगे, हे सनातन, क्या तुम मुझे खाली ये आटे का गोली बना के खिलाते हो, कम से कम उसमें नमक तो डालो। टेस्ट तो लगता नहीं, लेकिन क्या करूं, रहा नहीं जाता, इसीलिए बोल दिया। भगवान बोलने लगे सपने में आके। सनातन गोस्वामी ने कहा, देखो मैं साधु हूँ, मैं कोई पैसा कमाता नहीं, मुझे कोई पैसा देता नहीं, मैं जिधर जाके माधुगिरी करके जो लेके आता हूँ, जो कुछ मुझे आटा वगैरह देते हैं, उसमें मैं आपको खिला रहा हूँ। अभी आप बोलते हैं उसमें आटा लाओ, तो मैं कहाँ से लाऊं? वो आटे की सुविधा तुम करो, मैं तो कर नहीं सकता। मैं भक्ति करने के लिए आया हूँ, मैं भक्ति करूँगा। तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि यमुना तो बहुत बड़ी थी, बड़ी होने की वजह से यमुना बहुत बड़ी थी और पानी बहुत था। तो तभी यमुना नदी से बड़ी बड़ी जहाज जाते थे, जैसे समुंदर से जहाज जाते थे, वैसे यमुना से जहाज, बड़ी बड़ी जहाज जाती थी। तो ऐसा होने के बाद एक नमक का जहाज वहां से जा रहा था, जाते जाते वो मथुरा में आके उधर अटक गया। अटकने के बाद वो जो मालिक था वो हैरान हो गया, जहाज ही नहीं निकल रहा है, जहाज ही नहीं। उसने कितने लोगों को बोला, यार मेरा जहाज नहीं निकल रहा है, क्या किया जाए। तो एक ने क्या कहा, देखो वहाँ जाओगे ना, तो वहाँ से जाओगे, एक पेड़ के नीचे ना है, एक साधु बाबा बैठे रहेंगे, उनका नाम है सनातन गोस्वामी। तो उनको जाके बोलो तो वो कुछ करेंगे, क्योंकि वो भक्ति में दृढ़ है। तो वो आके उनसे मिला, बोला बाबा मेरा ये जहाज है ना, देखो पानी में अटका पड़ा है, 550 साल पहले की बात है। तो
अभी क्या किया जाए, मैं कुछ नहीं कर सकता, पूरा नमक से भरा पड़ा है और मेरे को लेके जाना देना है, ऑर्डर बहुत बड़ा है। तो बोला देखो उधर एक छोटा बच्चा है, और छोटे बच्चों को जाके बोलो वो कुछ करे तो आपकी मदद कर सकता है, बाकी मैं तो कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को मेरा चांटिंग जो होता है वो पूरा नहीं होता है। तो वो जो मालिक जहाज़ का था उसके पास गया और उसको बोला देखो प्रभु जी, भगवान मेरा जहाज़ नदी में अटका पड़ा है और मैं कितने दिनों से जाने को सोच रहा हूँ लेकिन नहीं जाने को मिल रहा है, कुछ तो करो। तो आप ये बाहर जो पेड़ के नीचे खड़े हो तो आपके लिए मैं मंदिर बांध दूंगा, और ऐसा मंदिर बांध दूंगा कि लोग देखते रहेंगे। तो बाद में ये जब उधर गया जहाज़ वाला, तो ऑटोमेटिक वो जो जहाज़ अटका था वो निकल गया। उसके बाद निकलने के बाद वो व्यक्ति जब आया, उसने जो भगवान को, राधा मदन मोहन जी को जो कमिटमेंट किया था मैं मंदिर बनवा, तो उसने क्या किया, उस पैसे से मंदिर बनवाया और ऊपर चढ़ के ऊपर से कूदी इमारत के नीचे अपना शरीर छोड़ दिया। तो राधा मदन मोहन वृंदावन का सबसे जुना मंदिर है। तो उस मंदिर में नीचे जाओगे तो उसका अभी भी स्थान है जिधर वो गिरा है, और मंदिर है, क्योंकि मंदिर की डिटेल्स, राधा मदन मोहन मंदिर की डिटी इधर नहीं है, वैसे वो तो जयपुर में है, लेकिन वो उन्होंने स्थापित कर दिया था। तो कहने का मतलब है यहाँ अपना जो भक्त होता है वो शरीर निर्वाह करने के लिए कर्म करता है, अपेक्षा ज़्यादा या पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि मिलना चाहिए उसके लिए कुछ नहीं करता है, क्योंकि वो भगवान को समर्पित होता है, उसकी कोई इच्छा ही नहीं रहती, इंद्रिय तृप्ति ही नहीं रहती है ये बात। तो इस तरह कार्य करता हुआ वो पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता, उसको कोई पाप करूँ हाथ से होएगा उससे कोई उसका फर्क नहीं, क्योंकि वो उसी चीज़ में जाता नहीं हो पाता। इसीलिए बोलते तात्पर्य में कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ की आशा नहीं करता। मुझे फ़ायदा मिलेगा, कुछ आनंद मिलेगा, कोई मतलब ये इसकी चिंता नहीं करता। उसका कहने का मतलब मेरा कर्तव्य है, भगवान की सेवा मैं करूँगा, आलस नहीं करता है। एकनिष्ठता से वो भगवान को साक्षी रखता है ना, भगवान मुझे देख रहे हैं, मैं सेवा करता हूँ, उसके अंदर भगवान जागरूक होकर उनको बोलते हैं। तो ये बात है। तो उसके बाद उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतया वश में रहती है, उसका मन और बुद्धि उसके वश में रहती है। वो ना बुद्धि का कभी सुनता है ना मन का कभी सुनता है, वो अपने बुद्धि से काम करता है, मन का कभी सुनता नहीं। वह चल बिचल नहीं होता है, वह जानता है कि वह परमेश्वर का भिन्न अंश है, उसको समझता है कि मैं एक अलग टाइप का ही भक्त हूँ जो भगवान की भक्ति करने के लिए आया, मेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं है, इंद्रिय भोग की ज़रूरत नहीं। अतः अंश रूप से में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। उसके माध्यम से जो कर्म वो करता है तो भगवान ने उसको दिया होता है। जब हाथ हिलता है तो वह स्वेच्छा से नहीं हिलता, फिर सारी शरीर की चेष्टा से हिलता है। वैसा ही जब हम लोग हाथ हिलाते हैं तो ऐसा हाथ हिल नहीं सकता है, पूरे शरीर की स्नायु उसमें है, रक्त ब्लड सर्कुलेशन तब हिलता है, उसमें सजीवता है इसीलिए हिलता है, अदरवाइज हिलेगा नहीं। वैसा ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत इच्छा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं है, क्योंकि भगवान उसके अंदर बैठा है, तो भगवान उसको जानकारी देते हैं, उसको ज्ञान देते हैं, और उसी बेसिस पे वो सब कुछ करता है। यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है,
जिस प्रकार रखरखाव के निज पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है। उसको भगवान के लिए कर्म करने से उसको आनंद आता है। उसको अगर बोले जाएगा तुम्हारे खुद के लिए, तो वो उसको मान्यता नहीं। वो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है वो भगवान के लिए कर्म करेगा। जो भी कुछ उसको मिलेगा भगवान को समर्पित करेगा, उसके बाद यूज़ करेगा। अपने लिए मेरा है, मुझके लिए, मेरे लिए लिया जाने दो बाद में, ये नहीं, स्वार्थी भावना नहीं। जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। क्योंकि वह हमेशा यही समझता है कि मैं भगवान की भक्ति ठीक से करूं, मेरे को भगवान के भक्ति में दिव्य प्रेम प्राप्त करना है। अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चेष्ट रहता है। वो कभी उसमें आलस नहीं करता है, सतर्क रहता है। पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं। पशु का अपने शरीर पे अधिकार होता है? नहीं होता है। आहार निद्रा भय पूर्ण। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति एक बार भक्त का, भगवान का भक्त होने के बाद वो यही नहीं सोचता है कि मेरे शरीर को क्या होएगा, कर भगवान देखेगा। सब भगवान के ऊपर डिपेंड। तो कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है, तो भी पशु विरोध नहीं करता, नहीं उसे कोई स्वाधीनता होती है। जैसा कि कभी कभी पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। कभी कभी क्या है, कुत्ता होता है देखो, और कुत्ते को मालिक लाड प्यार से बहुत बड़ा करता है। कभी कभी कुत्ता जब कुछ गलत करता है तो उसको थोड़ा संभाल के भी लेता है। कभी कभी जानवर होता है तो गलत भी करता है। कभी ऐसे कितने जानवर पालने के बाद उनको काटे हैं कुछ, तो बाद में उसको, लेकिन उसको कुछ करता नहीं। वैसा ही बात है। तो जो पशु विरोध नहीं करता तो इसी कोई स्वाधीनता नहीं होती। तो कभी भी क्रूर स्वामी अपने अधि पशु को मार भी डालता है, तो भी पशु उसको विरोध नहीं करता है। आत्म साक्षात्कार में पूर्णतया तत्पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वो अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। वो कभी भौतिक वस्तु के लालच नहीं रहता, क्योंकि भौतिक वस्तु मतलब माया। माया के चक्कर में फंस गया तो आदमी भक्ति से दूर हो जाएगा, और इसीलिए माया रूपी चक्कर में फंसता नहीं, भौतिक चीज़ के आमिष में जाता नहीं। खाली आध्यात्मिक गुण में तत्पर रह के भगवान को कैसा प्रसन्न करो, यही उसका मन में विचार रहता है। अपने जीवन निर्वाह के लिए उससे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती। मतलब अपने आगे मेरे को पैसे की ज़रूरत है, कोई मेरा सगा नहीं है, मुझे कोई देखेगा नहीं, कल होएगा मुझे कुछ तो क्या होएगा, ऐसा ये मन में विचार उसके आते नहीं। वो खाली भगवान को एक बार समर्पित होने के बाद सब कुछ भगवान, आप, मैं जो करूँगा आपके लिए करूँगा, बल्कि वो समर्पित हो जाता है। तो इसको निष्काम भक्ति ऐसे बोलते हैं। तो अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मान अनाथ, कोई भी चीज़ की अपेक्षा नहीं करके पूर्ण शरीर को अपने भगवान के स्वाधीन करके भगवान की सेवा में तत्पर होना, यही उसका फर्ज बनता है। इसलिए कोई अन्याभिलाषिता, कोई भी क्षुल्लक चीज़ की भी अपेक्षा नहीं करता। तो अतः वह ऐसे भौतिक पापों से कलमशग्रस्त नहीं होता, वह अपने समस्त कर्म फलों से मुक्त रहे। वो कोई भी पाप अपराध अपने से होना नहीं चाहिए, उसके ऊपर सतर्क रहता है, और कभी भी वह कर्म का फल मिलना चाहिए वही से अपेक्षा नहीं करने की वजह से वो मुक्त रहता है। और ऐसा जो व्यक्ति होता है वो हमेशा भक्ति में दृढ़ होके भागवत धाम जाता है। इसीलिए हमारा कहने का मतलब है, आज लोग सुबह से लेकर शाम तक पैसा के पद प्रतिष्ठा के लिए पीछे पड़ते हैं, लेकिन उनके जीवन में आनंद नहीं है। वह आनंद उनको लगता है मैं ये करूं तो आनंद मिलता है, लेकिन ये क्षुल्लक मन का एक वहम होता है, लेकिन उसमें प्रसन्न रह रहते हैं।
और इस वजह से दुख भोगते हैं। इसलिए जो कृष्ण भावना भावित है, जो मिला उसमें समाधान मानते हुए भगवान की भक्ति में तल्लीन रहता है, वही सुखी आनंद है, वही ज्ञानी आनंद व्यक्ति है। और इसीलिए सबको समझना चाहिए कि हमें भक्ति में दृढ़ होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।